इसको दोस्तों आपने समझ लिया तो आप काफ़ी जगह आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, मैनिपुलेशन हो रहा है तो आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। बाय ऑन डिप कर लोगे तो आगे देखो जब ये यहाँ पे इक्वल हो गया उसके बाद से ये ऊपर उठना चालू होगा, फिर यहाँ से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आया एंड अगेन ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये बता दूँ हर स्टॉक में बाय ऑन डिप करोगे तो फंस जाओगे। कई बार जैसे यस बैंक में देख लो, अभी यहाँ पे दिख, तो अगर जहाँ यहाँ पे आपने बाय ऑन डिप किया तो डेफिनेटली आप आज अच्छे प्रॉफिट में होते। ठीक है, पर किस तरीके से यहाँ वॉल्यूम्स में गिरावट आई, सबने अपना पैसा निकाला, किस तरीके से इस लाइन के नीचे हम लोग हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल प्राइस एक्शन मैटर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, जो आप में से नए हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं डिटेल में, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसे हम लोग ट्रेड को लेना चाहिए। ठीक है, टारगेट सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्राइस एक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप देखोगे तो जैसे फिबोनाची का वीडियो हो गया, ऐसे ही हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिलेंगी और धीरे धीरे हम अपडेट करते जा रहे हैं जैसे हमारा चैनल ग्रो होता जा रहा है दोस्तों। तो मेक श्योर अगर आप नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आपने देखा कि शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशंस होते हैं। कई बार ऐसे इस तरीके की गिरावट आती है, ठीक है, और फिर से स्टॉक यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो कई बार होता है क्या, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो आप लोगों के मन में डाउट आता है जब इस तरीके की सेलिंग आती है, तो आप लोगों को भी लगता होगा कि यार अभी ये कहीं ऐसा तो नहीं है हमेशा नीचे रहेगा। तो इस तरीके के जो फेक ट्रेंड होते हैं, ठीक है, जो ये फेक डाउन ट्रेंड कह लो आप इसको, ठीक है, तो ये कैसे हमें फाइंड आउट होंगे ताकि हम लोग उसमें लंबे समय तक निवेशित रहें। ठीक है, तो वो बेसिकली आज उस चीज़ को हम लोग टारगेट करेंगे। उस चीज़ को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसकी दोस्तों काफ़ी बढ़िया एक स्ट्रैटेजी है और एक इंडिकेटर है, उसकी मदद से हम लोग उसको जानेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडिकेटर और ये सब बेकार होता है, बट मेरा ऐसा बिलीव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, आप खुद देखो, हम लोग यहाँ पे जो प्राइस एक्शन पढ़ते हैं, तो प्राइस एक्शन हम क्या पढ़ते हैं, जो ये हमारा प्राइस है, ठीक है, एंड ओवर द टाइम, तो प्राइस और टाइम के और जो हमारे इंडिकेटर्स है वो भी तो इन्हीं सारी चीज़ों से ही तो बनते हैं। तो इंडिकेटर गलत कैसे हो सकते हैं, है ना, तो वो हमारी हेल्प के लिए होते हैं बस। अब आप उस पर डिपेंड हो जाओगे तो गलत है, वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। ठीक है, तो अभी जैसे अब हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग कैसे हमको इंडिकेटर प्लॉट करना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर में जाना, उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये लिख के आ जाएगा ऑन बैलेंस वॉल्यूम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये प्लॉट हो जाएगा। अब इसमें कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे हम लोग, एंड यहाँ पे आप देखोगे जैसे आप ये देख रहे हो ये टॉगल स्विच है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे गियर बॉक्स में क्लिक करने का, ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग दोस्तों इनपुट में जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके की सेटिंग है, इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एंड इधर से आप इस लाइन को चाहो तो ब्लैक कर लो, मुझे थोड़ा ब्लैक, और यहाँ से थोड़ा सा थिक कर लो, एंड इसको करो ओके। अब फिर यहाँ पे आप ये जो लास्ट में 3 डॉट देख रहे हो, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमको जाना है ऐड इंडिकेटर स्ट्रैटेजी ऑन OBV। इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको सर्च करना है EMA। ठीक है, तो यहाँ पे आप EMA की जगह मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। अब आप देखोगे तो हमारा ये मूविंग एवरेज यहाँ पे आ चुका है। अभी मूविंग एवरेज जो हमारा लगा है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी 9 पीरियड का है, तो 9 की जगह हमको इसकी लेंथ को चेंज करना है 200, और स्टाइल में जाके इसको थोड़ा सा हम लोग रेड अलाइन कर देते हैं ताकि अच्छे से विजुअल हो। एंड यहाँ पे हमने अब ओके कर दिया। ठीक है, अब हमारा इसको हम लोग ऐसे छुपा देते हैं। ठीक, तो अभी आपने सारा चीज़ समझ लिया होगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जेन्युइन जो ये सेलिंग है, ये एक जेन्युइन सेलिंग है कि खाली लोगों को यहाँ से हटाने के लिए है। ठीक है, तो वो चीज़ों को अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी आप देखो, ये चीज़ ना हमको हमेशा 1 डे टाइम फ्रेम में देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो इस तरीके से ये जो रेड लाइन है ये हमारा मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, और ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारी ऑन बैलेंस वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेंड गिरा, लेकिन क्या यहाँ पे वॉल्यूम गिर रहे थे? वॉल्यूम नहीं गिरे ना। अगर गिरते, अगर ये इसके नीचे आते, इस लाइन के क्रॉस करके नीचे आते, तब हम वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। बट ये क्योंकि नहीं गिर रहा, तो इसका मतलब यही है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ से हटाने के लिए है। एंड उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ से फिर से ये स्टॉक दिखते ऊपर से ऊपर पहुँच चुका है, एंड अभी ये देखो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में ही है। तो जिस तरीके जैसे ये देखो यहाँ पे ये लाइन इसके क्लोज में आ रही है, तो वहाँ पे आप देखो इस तरीके से ये इधर इस फेज़ में बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं है, बहुत ही कम ड्रॉप है यहाँ पे। और उसके बाद में जैसे ही इस लाइन के पास में आया, यहाँ से अगेन स्टॉक जो है अपसाइड के लिए रेडी हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग दोस्तों अभी कुछ चार्ट में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कहाँ। अब देखो यहाँ पे आप देखो इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ से प्राइस इस पर्टिकुलर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा, इस पर्टिकुलर जगह पे प्राइस आपका यहाँ से यहाँ तक ये गिरा। ठीक है, और इसमें कई सारे इन्वेस्टर होंगे या जो भी आप कह लो, अगर आप यहाँ पे फंस गए हो बाई चांस, तो आप लोगों के मन में यही डर आएगा ना कि यार ये तो गिरता ही जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि गिरते गिरते यहाँ तक आ जाए। तो बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इस पर्टिकुलर जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस इसके नीचे नहीं आया है। तो मतलब यही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, प्राइस इस लाइन के नीचे नहीं आया, एंड जैसे ही यहाँ पे आया वहाँ से ही कहीं ना कहीं आप देखोगे तो प्राइस एक अपसाइड लगा दिया। ठीक है,
उसके बाद फिर आया फिर ये अप साइड। तो इस तरीके से चल रहा है। फिर देखो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड था। तो ये मतलब इससे आपको ये पता चलेगा कि जो ये स्टॉक है अगर इसके फंडामेंटल ख़राब होंगे ना तो आपको ये हमेशा इसके नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि डाउन ट्रेंड में तो आप तब भी आप ट्रेड ले रहे हो, तब आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस भी लगाना पड़ेगा। बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ आई होप आप समझ गए कि इस तरीके से ये देखो ये जो सेलिंग थी ये कहीं ना कहीं जेन्युइन सेलिंग नहीं थी। कुल मिला के यहाँ से लोगों को निकाला गया है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे वॉल्यूम्स सही हो गए तो फिर से यहाँ से धीरे धीरे स्टॉक को पुशअप किया जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे होता है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे सच में फंडामेंटल्स ख़राब थे। तो आप देखोगे तो यूपीएल को देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यूपीएल में आप देखो तो यहाँ पे जब इस तरीके से स्टॉक चल रहा था, ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ तक तो ये ठीक था। उसके बाद से कहीं ना कहीं यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे एक फंडामेंटल ख़राब है क्योंकि अब ये इसके नीचे आ चुका है। और आप देखोगे इसीलिए मार्केट इतना ऊपर जा रहा है बट ये स्टॉक ऊपर ही नहीं जा रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें सही हो रही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हों। एंड एक स्टॉक और देखते हैं हम लोग, अभी विप्रो को देखते हैं। तो विप्रो में आप देखो, अभी विप्रो में आप देखो तो आज तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे जब यहाँ से ये सेलिंग आई थी, आप में से सबको याद होगा इस पर्टिकुलर जगह पे एक सेलिंग जब यहाँ से आने लगी थी, ठीक है, आईटी के स्टॉक्स में जब यहाँ से एक सेलिंग आई थी। तो आप देखो यहाँ से अब क्या है, अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये देखो आप जैसे यहाँ से ये इसके नीचे गया तो अब आपको एक इंडिकेशन समझ जाना चाहिए कि अब ये स्टॉक वीक हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल में दिक्कत है। और उसके बाद आप देखो तो कितना लंबे टाइम तक ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1-1.5 साल तक ये यहीं पे ही स्ट्रगल करता रहा क्योंकि वैसे इसके ओवरऑल फंडामेंटल अच्छे थे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हमें देखने को मिली, ठीक है। फिर भी यहाँ से दोस्तों आप देखोगे तो कम से कम 50% के आसपास यहाँ से गिर ही चुका था। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। इसका यूज़ हमें ऐसे ही करना होता है। अब देखो अब यहाँ से क्या चेंज हुआ, जैसे कंपनी में अच्छी न्यूज़ और यूएस की तरफ से चीज़ें अच्छी होने लगी हैं तो यहाँ से आप देखो तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ा है। एंड अगेन अब हम लोग इस लाइन के ऊपर ट्रेड करने लगे हैं, ठीक है। अब जैसे थोड़ा बहुत नीचे आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। इधर भी आप देखोगे तो फंडामेंटल विप्रो के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे तो वहाँ पे भी काफ़ी वॉल्यूम्स में लोगों ने पोजीशन एग्जिट करी थी। तो ऐसी जगह पे देखो आप यहाँ पे आपको ये लाइन के नीचे जाता रहता है, ठीक है। बट अभी आप देखो अभी कुछ दिनों से आप देखोगे कि जो यूएस में जो बैंक्स हैं उन्होंने भी अभी अपने रेट्स नहीं हाइक किए हैं, ठीक है, और आगे भी बोला कि कटौती करेंगे। तो उसकी वजह से आप देखो अब क्या पैसा जो है आईटी कंपनीज में लगेगा। यूएस की इकोनॉमी भी सही हो रही है, इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे कम हो रहा है तो अभी आईटी स्टॉक को फायदा मिलेगा। उसका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल गया। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ा है और कहीं ना कहीं अब हम इस लाइन के ऊपर ट्रेड करने लगे। तो अब ये एक मतलब जेन्युइन चीज़ हो रही। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे फेक है कहाँ पे फेक नहीं है, ठीक है। अब जैसे बात कर लेते हैं पारस डिफेंस की, तो इसमें भी आप देखो कितना बढ़िया यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 800 से लेके पूरा 480 तक गिर गया, ठीक है। परसेंटेज में अगर नापे यहाँ से हम लोग तो कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट 43% है, ठीक है। इतने में तो बहुत सारे लोग होल्ड भी नहीं कर पाएंगे और उनको लॉस बुक करेंगे वो जब इस तरीके नहीं। लेकिन अगर आपके पास ये इंडिकेटर है तो आपको चीज़ समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रहा है वो भी देखते हैं। देखो आप ध्यान से, अगर तो यहाँ से यहाँ तक के डाउनफॉल में ये इसके लाइन के नीचे एक बार भी नहीं आया। तो इस समय ये पता चलता है कि ये जो गिरावट है ना ये हमारी फेक है, ये मैनिपुलेशन है मार्केट का, ठीक है। इसको दोस्तों आपने समझ लिया तो आप काफ़ी जगह आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, जब तक ये फेक मैनिपुलेशन हो रहा है तो आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। बाय ऑन डिप कर लोगे तो आगे देखो जब ये यहाँ पे इक्वल हो गया उसके बाद से ये ऊपर उठना चालू होगा, फिर यहाँ से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आया एंड अगेन ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से बाय ऑन डिप करके आपको फायदा होगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, हर स्टॉक में बाय ऑन डिप करोगे तो फंस जाओगे कई बार। जैसे यस बैंक में देख लो, अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, पहले इसको देख लेते हैं। तो अगर जहाँ यहाँ पे आपने बाय ऑन डिप किया होता तो डेफिनेटली आप आज अच्छे प्रॉफिट में होते, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे काफ़ी अच्छे से स्टॉक में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हुआ है। तो ये एक रियल, यहाँ से हमें पता चलता है रियल और फेक। अभी जैसे हम लोग यस बैंक को देखेंगे, ठीक है, काफ़ी सारे लोग यस बैंक में ट्रैप हुए हैं। तो यस बैंक को हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे आप देखो यस बैंक का चार्ट हम लोग खोलिए, डेली में ही देखना है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे आप देखोगे जब इधर से इसके जब फंडामेंटल्स काफ़ी पहले ख़राब हुए थे, ऑलमोस्ट ये तो काफ़ी पहले का ही हो गया है। आप देखो तो कंटिन्यूसली ये इस लाइन के नीचे चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो आप, यहाँ से जब ये काफ़ी तगड़े से गिरने लगा था, जब इसके फंडामेंटल्स ख़राब हुए थे, तो जैसे जो लोग इस चीज़ को जानते होंगे, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 320 से ये इस लाइन के नीचे आ गया था। तो अगर यहाँ पे भी कोई आदमी अगर निकाल लेते अपने शेयर बेच देते तो भी वो फ़ायदे में होते। और यहाँ से निकलने के बाद आप देखोगे तो उसके बाद किस तरीके से यहाँ वॉल्यूम्स में गिरावट आई, सबने अपना पैसा निकाला, किस तरीके से इस लाइन के नीचे हम लोग ट्रेड होते गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग अभी भी रुके होंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं ना, उनके मन में सिर्फ होप है कि अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमको ये इंडिकेटर यही बता रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आप देखो धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है एंड फिर यहाँ से कुछ थोड़ा सा ऊपर आया बट अभी भी कोई खास नहीं। एंड अब यहाँ से आप देखोगे 2022 से धीरे धीरे जब अभी ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। एंड अभी आप देखोगे धीरे धीरे प्राइस मूव भी कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो अब अगर खरीदना तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बात बता रहा हूँ कि इस तरीके में ऐसी सिचुएशन में यहाँ बाय कर सकते हो ना। तो आपको ये इंडिकेटर हेल्प करेगा। अगर आप ट्रैप हो गए हो, फंस गए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि निकल जाएँ कि क्या करें, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं बजाज का, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं इधर पे आप देखो यहाँ से ये जो गिरावट थी ये एक जेन्युइन गिरावट थी, ठीक है। तो ऐसे में आप निकल सकते हो। एंड उसके बाद में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आप देखो ये यहाँ से प्राइस जो है यहाँ से यहाँ तक गिरा, लेकिन क्योंकि अभी हम इसके नीचे नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट लगा होगा। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अच्छा लगा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, अगर इसको समझ गए और ये छोटे टाइम फ्रेम में भी कुछ जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में, तो वो आप खुद उसको एनालाइज करना। बट फिलहाल ये जो सिस्टम है ये वन डे के लिए ही बेस्ट है। और एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे आप देखोगे ना, जब जिस दिन एक अचानक से बड़ी वॉल्यूम में बड़ी स्पाइक आती है तब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है। उस टाइम पे ये इंडिकेटर उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। जैसे कभी कभी स्पाइक आ जाता है एकदम से, तो फिर बाद में अपने आप ही धीरे धीरे सही हो जाता है। तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर जगह पे ये जो बड़ा सा वॉल्यूम आया तो एकदम से ये स्पाइक आ गया ना, तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। एंड अच्छा लगा तो दोस्तों सबके साथ शेयर करना ताकि सारे लोग इस चीज़ को समझ पाएँ और गलत स्टॉक में निवेशित ना रहें।